तो वहीं 6 महीने से बंद हरियाणा के प्राइमरी स्कूल सोमवार से पूरी तरह से खुल गए हैं। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद पहली से तीसरी कक्षा की क्लासेस अब स्कूलों में लगाई जा सकती है। स्कूलों को शिक्षा विभाग की तरफ से जारी एसओपी की पालना के निर्देश भी दिए गए हैं। स्कूल में एंट्री के साथ ही बच्चों को अपने अभिभावकों के अनुपत्र दिखाने जरूरी है। इसके साथ ही स्कूल में एंट्री से पूर्व बच्चों के तापमान की जांच भी जरूरी है। सामान्य से ज्यादा तापमान वाले किसी भी छात्र या किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के समय हरियाणा सरकार ने स्कूल को बंद कर दिया था। 4 महीने बाद प्रथम चरण में 25 जुलाई से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे। उसके बाद खतरा कम होने के साथ ही 6ठी से लेकर 10वीं तक की कक्षाएं भी शुरू की गई थी। कक्षा 4थी और 5वीं को 1 अगस्त से शुरू किया गया था। धीरे धीरे खुले तमाम कक्षाएं आज स्थिति में पहुंच चुकी है कि प्राइमरी स्कूल को भी अब खोल दिया गया है। प्रदेश सरकार ने 4 दिन पहले प्राइमरी विंग की इन 3 कक्षाओं को भी 20 सितंबर से खोलने का आदेश दिया था। प्रशासन ने बताया कि स्कूलों में इन कक्षाओं को शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी की अनुपालना पूरी तरह से करनी होगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार माता पिता की पूर्व अनुमति के साथ छात्र को स्कूल में आने की अनुमति दी जाएगी। तो स्कूलों को एसओपी की पालना के निर्देश दिए गए हैं और सबसे ज्यादा जरूरी बात यहां पर यह है, बच्चों को स्कूलों में प्रवेश तभी मिल पाएगा जब उनका तापमान बिल्कुल सामान्य होगा, जब उनको अभिभावकों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभिभावकों के जरिए अनुमति पत्र उनको लाना होगा, तभी स्कूलों में आप प्रवेश कर पाएंगे। तो एक लंबे अरसे के बाद स्कूलों को खोल दिया गया है। धीरे धीरे करके कक्षाओं को खोला गया। इससे पहले आपको बता दें कि 5वीं से लेकर 8वीं कक्षाएं तक के बच्चों को स्कूलों में आने की अनुमति दी गई थी और अब प्राइमरी स्कूलों को भी खोल दिया गया है। तो पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाएं अब लगेंगी और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी पहले की तरह जारी रहेंगी। तो स्कूलों को एसओपी की पालना के निर्देश दिए गए हैं। तमाम गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। स्कूल में बच्चे तभी प्रवेश कर पाएंगे जब उनके अभिभावकों की अनुमति होगी, यानी कि उनको अभिभावकों का अनुमति पत्र लाना होगा, तभी उनको स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बच्चों का तापमान सामान्य होना चाहिए, तभी स्कूल में वह एंटर कर सकते हैं। तो आज आपको बता दें कि प्रदेश में देखा जा रहा है कि कोरोना का ग्राफ पूरी तरह से डाउन है। इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और अगर आज की बात करें तो 22 नए मामलों की पहचान हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। साफ तौर पर यह तर्क दिया जा रहा है कि प्रदेश सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और जिस तरह की समस्या हमने दूसरी लहर के दौरान देखी थी, यानी कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन प्लांट की भी व्यवस्था हर जगह पर करने की कोशिश की जा रही है। चलिए आपको बता दें कि स्कूलों को खोल दिया गया है। प्राइमरी स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया है एक लंबे अरसे के बाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राय से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, एक लंबे समय के बाद प्राइमरी स्कूलों को भी खोल दिया गया है, क्या व्यवस्था देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय के बाद जो है छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। अभिभावकों में भी कहीं ना कहीं खुशी है, लेकिन जैसे सरकार की गाइडलाइंस है उन पर पालन किया जाए ताकि लोगों जो बच्चे हैं वो तीसरी लहर जो बच्चों के लिए घातक बताई गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो स्कूल टीचर है उन पर काफी बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती का सामना करने के लिए जो है सरकार को भी जो सामना करना होगा, क्योंकि लंबे समय के बाद जो छोटे बच्चों का स्कूल खोला गया है, टीचरों को जो बुलाया गया है और जो अभिभावक हैं उनसे बातचीत हुई है तो उन अभिभावकों ने भी कहा कि काफी लंबे समय के बाद जब स्कूल खुला है तो इस बात के लिए तो कहीं ना कहीं खुशी है। लेकिन जैसे जैसे सरकार ने कहा कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक डर और चिंता जरूर बनी है। कुछ छोटे बच्चे जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अभी भी इस कोरोना जैसी महामारी से जो बच्चे हैं उनको अभी भी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डर की बात है। लेकिन जो शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए काफी ऐसे काम है, जो लोगों से जुड़े हुए व्यापार है, जैसे काफी स्कूल है या कॉलेज है, जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे काफी फैक्ट्रियां हैं, जैसे जो व्यापार है उससे भी कहीं ना कहीं गति मिलेगी, क्योंकि स्कूल जब खुलता है तो उससे काफी चीजें ऐसी जुड़ी होती हैं जिनसे व्यापार भी फर्क पड़ता है।
और आपको बता दें कि जैसे कोरोना जैसी महामारी से 2 बार देश जी। को लॉकडाउन किया गया है, अभी तीसरी जो लहर आने वाली है, इसकी भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है, लेकिन धीरे-धीरे पटड़ी पर देश चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये अच्छी सराहनीय बात है, क्योंकि आज शिक्षा को जरूरी है, क्योंकि शिक्षा काफी लंबे समय के बाद जो छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया गया है, तो जो पेरेंट्स हैं वो काफी खुश हैं इस बात को लेकर कि बच्चों की जो शिक्षा प्रभावित हो रही थी, अब कहीं ना कहीं बच्चे जो स्कूल जाएंगे तो ये काफी खुशी की बात है। लेकिन जो स्कूल टीचर है या कोरोना जैसी महामारी से जो सामना करने वाले हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए काफी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कोरोना योद्धा जिनको कहेंगे हम, कोरोना जी। योद्धा जैसे पुलिस प्रशासन है या काफी ऐसे विभाग है जिनके सामने काफी बड़ी चुनौती होती है, और वो इस चीज का सामना करते हैं, तो काफी बड़ी सराहनीय बात है। क्योंकि आज शिक्षा काफी जरूरत है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं जो, उनको शिक्षा मिलेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि छोटी क्लासों में ही सभी तरह की शिक्षा दी जाती है, और ये काफी खुशी की बात है। लेकिन कोरोना जैसी जो गाइडलाइंस है सरकार की, उन पर पालन कितना होता है, टीचर कितना पालन करते हैं या विभाग कितना पालन करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि आज जो पहला दिन है और पहले दिन में काफी बच्चे कम आए हैं, और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं, तो ये काफी बड़ी चिंता का विषय होगा कि क्योंकि छोटे बच्चों को जैसे आप स्कूल में देखिए इकट्ठे खेलेंगे, या मार्क्स की बात है, या काफी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी टीचर के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेवारी होगी, और टीचर के ऊपर ही सारी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि देश जब बढ़ेगा तो शिक्षा बढ़ेगी, और शिक्षा का सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है टीचर की बनती है। जी चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं आज पहला दिन है, प्राइमरी स्कूलों को एक लंबे समय के बाद खोल दिया गया है, लेकिन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश तभी मिल पाएगा जब उनके पास अभिभावकों का सहमति पत्र होगा, और इसके साथ साथ बच्चों का तापमान सामान्य रहना चाहिए। बच्चों के सामने, अभिभावकों के सामने ऑनलाइन शिक्षा को कराने का भी विकल्प खुला रहेगा कि अगर वह अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो वह ऑनलाइन क्लासेस भी करवा सकते हैं। तो स्कूल में एक बार फिर से आपको बता दें कि बच्चों का आना जाना शुरू हो गया है। प्राइमरी स्कूलों को एक बार फिर से लंबे समय के बाद खोल दिया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रदेश सरकार की एसओपी है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसका पालन करना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि तापमान सामान्य रहना चाहिए, अभिभावकों का सहमति पत्र होना चाहिए, और अगर अभिभावक बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजना चाहते हैं तो उनके लिए एक विकल्प ऑनलाइन शिक्षा का भी खुला रहेगा। चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ भी जुड़ गए हैं। प्रवीण, फिलहाल क्या सूरत हाल देख पा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था एक लंबे समय के बाद प्राइमरी स्कूलों को खोला गया है? देखिए, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच आज से पहली से तीसरी कक्षा तक के लिए भी स्कूल खोल दिए गए हैं, और सरकारी स्कूलों के साथ साथ जो प्राइमरी स्कूल है उनके साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी आज बच्चे पहली से तीसरी क्लास के जो छात्र हैं वो स्कूलों तक पहुंचे हैं। दोनों माध्यमों से इसमें शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर रखे हैं। जो छात्र ऑनलाइन कक्षा लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन कक्षा ले सकते हैं, और जो स्कूल आना चाहते हैं वो स्कूल आएंगे। इसके लिए तमाम एसओपीज का जो पालन भी करना होगा। पहले भी कोरोना को देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से एसओपीज का पालन करने की हिदायतें दी गई थी। एक में उचित दूरी का पालन करना था, मास्क लगाना था, और जो लंच और पानी की बोतल छात्रों को अपने साथ घर से ही लेके जानी है। दूसरी बात यह कि माता पिता की लिखित अनुमति की भी जरूरत है, और माता पिता की लिखित अनुमति के साथ ही छात्रों को कक्षा में और स्कूल में प्रवेश मिल रहा है। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।